यस 10th क्लास। कल हम पढ़ रहे थे लैंगिक मसले और राजनीति, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि भारत एक पितृ प्रधान समाज है। यहाँ औरतों के साथ अभी भी कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं और उनका दमन होता है। आगे पढ़ेंगे। द लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर विद 76% एमंग मैन। महिलाओं में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो मात्र 54% है, जबकि पुरुषों की तुलना में कम है। पुरुषों की 76% है। सिमिलरली ए स्मॉलर proportion of girl students go for higher studies। इसी प्रकार स्कूल पास करने के बाद लड़कियां की एक सीमित संख्या ही हायर एजुकेशन के लिए जाती है। When we look at school result, girls perform as well as boys, if not better in some places। जब हम स्कूली परीक्षाओं का परिणाम देखते हैं, परिणामों पर गौर करते हैं, रिजल्ट पर गौर करते हैं, तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने अच्छा किया होता है या लड़कियां लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेस, बेहतर ही नहीं करती बल्कि वट दे ड्रॉप out because parents prepare to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, माता पिता, अपने संसाधनों को अपने लड़कों, लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह वो लड़कों पर खर्च करते हैं। यानी सन एंड डॉटर्स, लड़की और लड़कियों पर बराबर स्पेंड नहीं करते हैं, बल्कि लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। सेकेंड, नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन एमंग द हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले, जो हाईली पेड ऊंची तनख्वाह वाले पदों पर, उच्च पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या वेरी स्मॉल है। ऑन एवरेज इन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन इन एवरेज मैन एवरी डे। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। ऑन एन एवरेज इन इंडियन वुमेन, भारतीय महिला वर्क्स 1 hour मोर देन एवरेज मैन, पुरुष से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है प्रत्येक दिन। येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यांकन नहीं माना जाता है। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 provides that equal work should be paid to equal work। भारत में समान मजदूरी संबंधित अधिनियम 1976 में अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। ये एक्ट 1976 में प्रोवाइड किया था।
However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. यद्यपि हर क्षेत्र में यानी खेल कूद, स्पोर्ट्स, खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर के खेत खलिहान में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों के समान काम किया हो। निजी क्षेत्र में होता है ऐसा, गवर्नमेंट क्षेत्र में समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन पेरेंट्स प्रिपेयर टू हैव sons and find ways to have the girl child aborted before she is born। भारत के अनेकों हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है और वे लड़की को जन्म लेने से पहले ही एब्रोटेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सच सेक्स सेलेक्टिव abortion led to a decline in child sex ratio in the country to merely 919। इस मानसिकता, इस तरह की जो मानसिकता पनपती है, इससे देश में लिंग अनुपात, इस सेलेक्टिव एब्रोशन की मानसिकता से जो लिंग अनुपात है गिरकर 919 रह गया है, यानी प्रति 1000 नंबर ऑफ गर्ल एज चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़, यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 919 है। एज द मैप so this ratio has fallen below 850 or even 800 in some place। जो साथ में नक्शा लगा है वो बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात 850 से गिर कर के 800 से नीचे भी चला गया है। There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ देखने को मिलती हैं महिलाओं के खिलाफ। Urban areas have become particularly unsafe for women। शहरी इलाकों में तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से असुरक्षित हैं। They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें के साथ मारपीट बीटिंग होता है, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न, हरासमेंट झेलना पड़ता है उनको अपने घरों में। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ऑल दिस इज वेल नोन, ये सभी जानते हैं। येट इशू रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। औरतों की भलाई या उनके साथ जो समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया जाता है। दिस हैज़ लेड मैनी
feminist and women's movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. This has led many इसके चलते विभिन्न फेमिनिस्ट नारीवादी समूह और महिला आंदोलन वुमेन मूवमेंट्स महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, पावर पर कंट्रोल नहीं होगा, देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडुकेट अटेंशन, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। वन वे टू ensure this is to have more women in elected representatives। इस लक्ष्य को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक तरीका यह है कि मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है या महिलाओं का जो अनुपात है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% पर पहुंच पाई थी। 12% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल पाया था। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%, और उनका राज्य विधानसभाओं में तो जो शेयर है, हिस्सा है, वो मात्र 5% से भी कम है। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज एमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी पैंदी में है, नीचे है, बॉटम में है। सी द ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ देखें। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अमेरिका के भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। कभी कभार कोई महिला इन द गवर्नमेंट कैबिनेट इवन व्हेन, यानी कभी कभार कोई महिला प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। कैबिनेट में बड़ी संख्या में मेल लोग रहे हैं। One way to solve this problem is to make it largely legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। इस समस्या को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए निर्वाचित संस्थाओं में, इलेक्टेड बॉडीज़ में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा मिले। दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। 1/3 ऑफ स्टेट इन लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं में 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। फिनिश नेक्स्ट।